तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। कुछ ऐसी ही होने वाली है आज की ये कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रिन नाम की बेहद हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड सैम के साथ होती है। सैम यहाँ पर उससे सवाल करता है कि हमारे बीच क्या सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ बढ़कर है, लेकिन इसका जवाब रिन अपने अनोखे अंदाज में देती है। वो उसे किस करती है। तभी सीन कट होता है और कहानी अब 2 साल आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम छुपकर एक कॉलेज में ड्रामा देखने आया होता है। जिस ड्रामे को लीड कर रही थी रिन, लेकिन ड्रामा और जिंदगी में उसका हीरो अब बदल चुका था। जब वो बैक स्टेज में लड़खड़ा जाती है तभी जिमी जो उसका हीरो था वो उसे संभालता है। जिमी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था जो उसका बहुत प्यार से ख्याल रखता है और दिल ही दिल में वो उसे बहुत चाहता है। परफॉर्मेंस के दौरान जब रिन की नजर सैम पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है और अपना एक्ट भूल जाती है। तभी जिमी हालात को संभालता है और वो रिन को किस करता है जो उनके ड्रामे का ही पार्ट था। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका एक्ट खत्म होता है और सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पार्टी के बाद जब रिन अपने दोस्तों के बीच होती है तब वो उसकी टांग खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हारी और जिमी की जोड़ी नंबर 1 है। वो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, जरूर तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन वो दोनों शर्माते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी उनकी एक दोस्त बताती है कि सैम अब बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। लेकिन ये सुनकर रिन जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि सैम से उसकी पुरानी यादें जुड़ी थी। ऐसा क्या हुआ था उस रात जो रिन आज भी नहीं भूल पाई। वो नहीं चाहती थी कि उसका पास्ट उसके फ्यूचर को अफेक्ट करे और वो सोचने लगती है कि शो के दौरान उसकी नजर जिस पर पड़ी वो सैम ही था या फिर उसका वहम था। तभी कहानी फिर से 2 साल पहले शिफ्ट होती है। रिन और सैम नशे की हालत में थे। रिन सैम के घर पर अकेली थी और रात ज्यादा होने की वजह से सैम कहता है कि क्यों ना तुम आज यहीं रुक जाओ, लेकिन रिन को डर था कि कहीं नशे की हालत में वो हदें न पार कर दे। सैम उससे वही सवाल करता है कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है या कुछ और नशे की वजह से रिन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे किस कर लेती है। तब हमें पता चलता है कि रिन स्कूल के दिनों में मन ही मन उसे चाहती थी, लेकिन सैम की तरफ से कुछ भी नहीं था। कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आती है जहां रिन अपनी दोस्त मिन और बाकी दोस्तों के साथ होती है। तभी कॉलेज में एंट्री होती है सैम की। उसके बहुत से फैंस वहां होते हैं, लेकिन वो ठीक रिन के सामने आकर रुकता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन उसे वहां देखकर रिन कहीं खो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन जिमी के सामने उसकी बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि सैम कितना गुड लुकिंग है, लड़कियां उसकी ही दीवानी है। ये सुनकर जिमी कहता है कि खाक अच्छा है, सबकी तरह वो भी एक नॉर्मल इंसान है, कोई हूर का परा नहीं है। ये देखकर मिन को लगता है कि जिमी सैम से जलता है या फिर उसे डर है कि कहीं सैम के आने से रिन उससे ना दूर हो जाए। बेचारा प्यार जो करता है उससे। रात में सोने से पहले रिन एक बार फिर सैम के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर क्यों वो 2 साल बाद इस तरह उसकी जिंदगी में लौट आया है। इन 2 सालों में तो उसने कभी रिन को याद नहीं किया, फिर अचानक वो क्यों लौट आया है। ये कुछ सवाल थे जो उसे सता रहे थे। और अगली सुबह जब वो कॉलेज जाती है तो एक बार फिर से उसकी मुलाकात सैम से होती है, जहां वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रिन को उससे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सैम कहता है कि तुम ही मेरी मेंटोर हो, इसलिए मुझे ना चाहते भी तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। और कैफेटेरिया में रिन एज अ मेंटोर उसे एक्टिंग की टिप्स बता रही थी, लेकिन सैम तो बिना पलक झपकाए बस एकटक रिन को ही निहार रहा था। तभी रिन के फोन पर जिमी का मैसेज आता है, लेकिन सैम उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि मैं फोन तभी वापस करूंगा जब तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी। रिन मान जाती है और वो दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सैम के फैंस मिल जाते हैं। और तो और वहाँ के वेटरेस भी सैम की डाई हार्ड फैन होती है जो उसके साथ सेल्फी भी लेती है। तभी एक डिश खाते वक्त रिन के होंठ पर जूठा लग जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर सैम शाहरुख खान वाले अंदाज में उसे साफ करता है और कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदली, तुम अब भी बच्चों वाली हरकतें करती हो। सैम जब उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो रिन को याद आता है कि पिछली बार ड्रिंक करके ही उन्होंने वो कांड किया था और वो साफ मना कर देती है। वो उससे पूछती है कि इतने साल से तुम कहाँ गायब थे, पता है मैंने कितनी कोशिशें की तुमसे कांटेक्ट करने की, लेकिन तुमने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तुमने ऐसा क्यों किया था। सैम कहता है कि रात गई बात गई, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर रिन गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन जिमी भागा भागा रिन और मिन के पास आता है और उनसे कहता है कि हमने जो ऑडिशन दिए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। वो लोग फौरन मेल चेक करते हैं। उन तीनों में से सिर्फ रिन का ही सिलेक्शन हुआ था, जिससे मिन जरा नाखुश नजर आती है। लेकिन जिमी जो मन ही मन रिन को चाहता था वो उसके लिए बहुत खुश था और वो उसे पार्टी भी मांगता है।
और अब पूरे कॉलेज में रिन की ही तारीफ हो रही थी, यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तभी वहाँ एंट्री होती है सिया की, जो रिन और सैम की पुरानी क्लासमेट थी, लेकिन रिन ना जाने क्यों उससे छुप रही थी। और क्लास खत्म होने पर सिया खुद चलकर उसके पास उससे मिलने आती है। तभी मिन जिमी के साथ वहाँ आती है और वो सिया को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सिया भी जानी मानी इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। और बातों बातों में ही मिन सिया को भी रिन की पार्टी में इनवाइट कर लेती है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ सैम भी आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि उसे वहाँ सिया ने बुलाया था। और वो बताती है कि स्कूल के दिनों में सिया और सैम कपल रह चुके थे, लेकिन सिया ने ही उसे छोड़ दिया था। ये बातें सुनकर रिन उदास होकर बाहर निकल आती है, जहाँ वो स्कूल के दिनों को याद करती है कि जब उसने सिया को यह बात बताई थी कि वो मन ही मन सैम को पसंद करती है। तब सिया ने ही कहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और उनके बीच एक छोटी सी नोक-झोंक भी हुई थी। जब रिन बाहर अकेली होती है तब सैम वहाँ आता है, लेकिन वो कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जाओ तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ही रहो। सैम उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। इस पर रिन कहती है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हें पसंद करूंगी, और हाँ 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था, तुम वो सब भूल जाओ तो भी अच्छा होगा। तभी उनके बीच सिया आती है और सैम उसे घर ड्रॉप करने निकल जाता है, और वो रिन के लिए एक मैसेज ड्रॉप करते हुए कहता है कि हम साथ में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ये जानकर रिन हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस फिल्म के लिए उसे कास्ट किया गया था उसका हीरो कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। अगले दिन जब जिमी अकेला होता है तब सैम उसके पास आकर कहता है कि अब से तुम अकेला रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं रिन की जिंदगी में वापस आ चुका हूँ। लेकिन जिमी भी कम नहीं था, प्यार ना सही लेकिन उसे अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था, और वो कहता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो, रिन के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। लेकिन उसी रात रिन के पास सैम का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है, क्योंकि उसकी मॉम से कुछ कहा सुनी हो गई थी। रिन हाँ कह देती है और वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। रिन को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और सैम भी बातों ही बातों में उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिन खुद से उसे दूर करते हुए कहती है कि सैम अब तुम अपनी हद में रहो, और मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि जो भी हुआ था उसे भूल जाओ। लेकिन वो नहीं मानता और अगले ही दिन उसे फिर से लंच पर बुलाता है, और जब वो दिल से तैयार हो रही थी तभी सैम का मैसेज आता है कि उसे कोई जरूरी काम है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। और उदास होकर जब वो अकेले कैंटीन में बैठी होती है तभी जिमी वहाँ आता है और वो दोनों बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। रिन जिमी के साथ बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में वहाँ सैम मिलता है, जो कोई जरूरी काम से नहीं बल्कि सिया के साथ डेट पर आया था। अब ये देखकर रिन का दिल एक बार फिर से टूटकर बिखर जाता है। यहाँ सैम भी उसे जिमी के साथ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। सिया यहाँ पर सैम के साथ डेट पर आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी आने वाली फिल्म में मुझे भी कास्ट किया जा रहा है, लेकिन सैम कहता है कि तुमने तो पहले ही वो रोल रिजेक्ट कर दिया था, अब अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल सिया स्कूल के दिनों से ही रिन से बहुत जलती थी, क्योंकि वो हर काम में उससे बेहतर थी। यहाँ टूटे हुए दिल के जख्म भरने के लिए रिन जाम पे जाम चढ़ा रही थी, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सैम को अपने बेड पर देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन गौर से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो सैम नहीं बल्कि उसका कटआउट था, जिसे वो किसी दुकान से उठा लाई थी। और अपनी इस हरकत के बाद वो थोड़ा अजीब फील करती है। रूम से बाहर आने पर वो देखती है कि मिन वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी। उसे देखकर रिन जरा घबरा जाती है, क्योंकि अगर इसकी नजर कटआउट पर पड़ी तो सबको उसकी इस हरकत का पता चल जाएगा। अगली सुबह कॉलेज जाने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि सैम की आने वाली फिल्म की हीरोइन सिया होने वाली है। ये देखकर मानो उसके जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। रिन को लगने लगता है कि सैम ने ही रिन को हटवाकर सिया को कास्ट करवाया है, क्योंकि वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जो थी। और जब वो उदास होकर कैंटीन में बैठी होती है तभी सैम उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आखिर कहाँ हो तुम। और उससे मिलने पर भी वो उसी आर्टिकल के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि सिया को मेरे साथ देखकर तुम्हें क्या जलन नहीं होगी। रिन कहती है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। सैम कहता है कि तुम्हें हो ना हो, लेकिन तुम्हें जिमी के साथ देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद सैम सीट बेल्ट को लगाने के बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता है, और वो एक दूसरे के इतना करीब होते हैं मानो के वक्त थम गया हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन जिमी से कहती है कि अगर रिन अपना रोल छोड़ दे तो शायद ये फिल्म में उसे मौका मिल जाए और उसकी किस्मत बदल जाए। अब अगले ही दिन रिन का बर्थडे आने वाला था, इसलिए मिन और जिमी रिन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जाते हैं, और सैम भी उनके साथ चलता है। लेकिन गिफ्ट शॉप पर ही सैम और जिमी के बीच बहस हो जाती है, और वो सब अपनी अपनी पसंद का अलग अलग गिफ्ट लेने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जिमी अलग से एक तोहफा लेकर रिन के घर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ रिन सैम के कटआउट को ठिकाने लगाने जा रही थी। तभी सैम भी वहाँ पहुंच जाता है और वो पूछता है कि इसमें क्या लेकर जा रही हो।
लेकिन रिन घबरा कर मना करने लगती है। लेकिन अब सैम रिन के मना करने के बाद भी उसे खोल देता है और रिन शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब वो लोग मिलकर रिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिन उसे फॉरेन गिफ्ट दे देती है, लेकिन सैम और जिमी अपना गिफ्ट शुरुआत में नहीं देते और वो मौके का वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पार्टी के दौरान रिन काफी ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में वो सैम के सामने नाराजगी जाहिर करती है और वो कहती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम आते हो और मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। वो कहती है कि मैंने तुमसे स्कूल के दिनों से ही सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम उस सिया के चक्कर में मुझसे दूर हो गए। ये सब देखकर मिन जिमी से कहती है कि हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अब नशे की हालत में रिन अपने होश खो चुकी थी। सैम उसे अपना गिफ्ट देता है और कहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो अब भी नहीं भूला है। अगली सुबह रिन जब गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक प्यारा सा लॉकेट था, लेकिन उसे लगता है कि ये गिफ्ट तो जिमी ने दिया है। यहाँ कॉलेज में मिन जिमी से कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका पास्ट था। जिमी कहता है कि मैं आज ही रिन को प्रपोज करूंगा और इनकी ये बातें सिया सुन लेती है। यहाँ सैम जब रिन से मिलता है तो कहता है कि ये लॉकेट कितना प्यारा लग रहा है तुम पर। रिन कहती है कि ये मुझे जिमी ने दिया है। सैम उसे सच नहीं बताता। इसके बाद सैम कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। रिन फौरन हाँ कह देती है, लेकिन वो किसी थिएटर में नहीं बल्कि अपने घर में ही उसे मूवी दिखाने ले आता है। और मूवी देखने के दौरान जब रोमांटिक सीन आता है तो रिन जरा ऑकवर्ड फील करती है और सैम इस पर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। अब क्योंकि कल रात जिमी अपना गिफ्ट नहीं दे पाया था, इसलिए वो रिन से मिलकर उसे अपना गिफ्ट देता है और उसमें भी एक लॉकेट था। तब जाकर रिन को यह एहसास होता है कि वो जिस लॉकेट को सुबह से जिमी का गिफ्ट बता रही थी, असल में वो उसे सैम ने दिया था। और वो फौरन जिमी से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, और वो बिना उसका गिफ्ट लिए वहां से चली जाती है। अब वो सैम के पास आकर सवाल करती है कि साफ साफ बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। और जैसे ही वो हाँ करता है, रिन उसका कॉलर पकड़कर उसे किस करती है और सैम भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था, तब सिया मीडिया में ये खबर फैला देती है कि सैम का रिन के साथ अफेयर चल रहा है और उनके नाम और तस्वीरों के साथ कई आर्टिकल छप जाते हैं। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है। लेकिन सैम की खड़ूस मॉम ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के करियर के शुरुआती दिनों में ही कोई दाग लगे, और वो मीडिया में ये मैसेज फौरन कन्वे करती हैं कि सैम का ऐसा कहना है कि रिन सिर्फ उसकी क्लासमेट है, इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया सैम से मिलने आती है, जहां वो बातें कर रहे थे कि स्कूल के दिनों में वो एक नाटक था कि वो सिया को पसंद करता है, क्योंकि वो रिन को अपने करियर के बीच में नहीं लाना चाहता था। वो सिया से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं करने वाला, और अगर तुम साइड नहीं होगी तो मैं खुद ही फिल्म छोड़ दूंगा। लेकिन सिया कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और तो और तुम्हारी मॉम ये कभी होने नहीं देंगी। भूलो मत कि तुम महज अपनी मॉम के हाथों की एक पपेट हो। अब सैम के पास सिया की किसी भी बात का जवाब नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उसकी जिंदगी का हर अहम फैसला उसकी मॉम ने लिया था। इसके बाद सैम रिन के पास आकर उसे सारा सच बता देता है कि पुराने दिनों से ही वो सिर्फ और सिर्फ रिन को पसंद करता है और उससे वो बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसे खो न दे। वो रिन से उसका साथ मांगता है और रिन भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी, इसलिए वो फौरन हाँ कर देती है और वो रिन को अपनी बाहों में भर लेता है। यहाँ पर जिमी मिन के साथ बैठकर पैग मार रहा होता है, क्योंकि कल रात उसने रिन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने जिमी को फ्रेंड जोन कर दिया था। इसके बाद जिमी ये फैसला करता है कि अगर वो सैम के साथ खुश रहने वाली है तो मैं खुद ही दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर सैम रिन के साथ फिल्म प्रोडक्शन हाउस के पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने कभी सिया को लीड रोल के लिए चूज ही नहीं किया था। शुरू से ही उनकी पहली पसंद रिन थी, और वो बताते हैं कि हमने रिन की ऑडिशन का वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। और जैसे ही वो वीडियो पोस्ट होती है, पूरे शहर में रिन की बहुत तारीफ होती है। यहाँ सिया जब वो वीडियो देखती है तो जल भुन जाती है। अब क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, इसलिए कंपनी उसे टर्मिनेट कर देती है। अब सैम ये बातें रिन को बताता है कि शायद अब कल से सिया कॉलेज भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इसके बाद सैम रिन को एक अंगूठी तोहफे में देता है और उसे प्रपोज करता है। रिन भी हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो रिंग पहनकर जिमी से मिलने आती है, जहाँ जिमी बताता है कि वो आर्मी ज्वाइन करने वाला है। सीन कट होता है और हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिमी का बर्थडे होता है और सैम और रिन की मूवी का शूट भी अब खत्म हो चुका था। मिन भी अब अच्छा खासा अर्न कर रही थी, क्योंकि रिन उसके शोज को प्रमोट कर रही थी, और चारों ही दोस्त मिलकर जिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।